The known forces of nature can be classified as gravitational force, electromagnetic force, weak nuclear force, and a strong nuclear force. Now, take out pen and paper. Note down something more. Gravitational force is the force due to mass of a body. पिंड की मात्रा के कारण जो फोर्स होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये दुनिया दिख रही है ना, पृथ्वी पर जो जीवन संभव है ना, या फिर ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये है इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। इस ब्रह्मांड के जो भी चीजें हैं उनके बीच मात्रा के कारण बल लगता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम बैठ पाते हैं, चल पाते हैं, या फिर जो भी जीने के लिए इस पृथ्वी पर एलिमेंट चाहिए वो सब पॉसिबल हो पाता है। और चांद पे जीवन की तलाश तो की जाती है, पर चांद पे जीवन इसलिए नहीं है कि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, और चांद की सतह का इसके वेलोसिटी का मान पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट ड्यू टू द चार्जेस ऑन द पार्टिकल्स। और तीसरी बात होती है ये कि वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या है, रेडियो एक्टिविटी होता है। आप जानते हैं कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके हाई एटॉमिक मास होते हैं, उनसे रेडिएशन अपने आप निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा, जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियंस को, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध कर